औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 14वां दिन और हम 10वीं जमात के रियाज़ी मज़मून की 14वीं शीट लेकर हाजिर हैं। देखिए, 14वीं शीट में जो कस्सी रुकनी हमने 13वीं शीट में पढ़ी, कल के रोज़ जो गुज़रा, जब हमने कस्सी रुकनी पढ़ा तो कस्सी रुकनी की जमा, नफ़ीस, ज़रब, ये 3 अमाल हमने पढ़े। आज कस्सी रुकनी की कीमत हमें मालूम करना है। ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल, कस्सी रुकनी P ऑफ x का मतलब है x वाली कस्सी रुकनी। P पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब ये कस्सी रुकनी है। कस्सी रुकनी x वाली है, x की कीमत 2 जमा 5x नफ़ी 10। अगर x की कीमत दी जाएगी हमको, जो मुतग़य्यर है XYZ जो इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत सवाल में दी जाती है। इसकी कीमत दी गई है 3, तो कस्सी रुकनी की कीमत मालूम करने बोला जाएगा। ये देखिए x की जगह पर हमने 3 रखा, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 3 रखना है। यहाँ पे x है, बाकी सब अदद वैसे ही रहेगा क्योंकि उसने दिया है x बराबर 3। तो P ऑफ 3 इक्वल है 3 की क़ुव्वत 2 जमा 5 कॉस में 3 नफ़ी 10। 3 का मुरब्बा 9 होता है, 5 दिया 15 नफ़ी 10 वैसे ही, 15 में 9 मिलाए 24, 24 में 10 नफ़ी किए 14, ये कीमत आ गई। हम यहाँ लिख सकते हैं कस्सी रुकनी x की कीमत 2 जमा 5x नफ़ी 10 की कीमत 14 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए हम मश्क में आते हैं। हम मश्क में पहला सवाल देखिए, शीट में दिया हुआ है x बराबर 2 है, तो इस कस्सी रुकनी की कीमत क्या होगी? आप ऑप्शन देखे बगैर बता सकते हैं। x बराबर 2, x की 2 रख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या जवाब है, 2 जमा 5। इसी तरह से z बराबर 0 है, तो कस्सी रुकनी की कीमत क्या होगी? ये z की जगह 0, ये z की जगह 0 अगर रखना है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 की क़ुव्वत 2 यानी 0, और ये 5 को या नफ़ी 5 को 0 से ज़रब करते हैं तो 0 ही रहेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ये 2 कीमत आएगी। y बराबर नफ़ी 1 है, तो इस कस्सी रुकनी की कीमत y नफ़ी 12 की कीमत क्या होगी? y की जगह नफ़ी 1 रखते हैं और ये नफ़ी 12, नफ़ी 1 नफ़ी 12 नफ़ी 13 हो गई। ये 3 खानापुरी पहले सवाल में थी, वो तीनों खानापुरी हमने बता दिए। आप अपनी तरफ से इन आदाद को बदल दीजिए, इस अदद को बदल दीजिए और अब 10 कस्सी रुकनी की कीमत मालूम कर सकते हैं नया सवाल खुद से बनाकर। इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 2 में अमली काम है, उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दोनों सवाल हम हल करते हैं। P बराबर 3 दिया है, तो कस्सी रुकनी 3P की क़ुव्वत 2 जमा 2P की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4P नफ़ी 3 ऐसा दिया हुआ है। हो सकता है 3P की क़ुव्वत 3 हो, उससे मिस्टेक हो गई हो, जो भी रहेगा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो कस्सी रुकनी P ऑफ P यानी P वाली कस्सी रुकनी, इसके अंदर P मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है, ये P मतलब पॉलिनोमियल कस्सी रुकनी P वाली, ये पूरी कस्सी रुकनी हमने लिख दिया। यहाँ पर भी क़ुव्वत 2, यहाँ पर भी क़ुव्वत 2, हो सकता है उससे मिस्टेक हुई हो, यहाँ लिखा गया है। तब देखो 3 लिखते हैं और P की क़ुव्वत 2, P की जगह उसने कहा 3, तो हम लिख दिए 3 की क़ुव्वत 2। इसी तरह 2 P की क़ुव्वत 2 को हम लिख दिए 2 की क़ुव्वत 2। इसी तरह नफ़ी 4 और P आ गया, तो जहाँ जहाँ P आया है वहाँ वहाँ 2 रखना है, क्योंकि उसने कहा है वहाँ 3 रखना है। ये मुझसे मिस्टेक हुई है। P बराबर 3, यहाँ पर हम 3 रखेंगे। ये देखिए 3 रखते हैं हम। हो सकता है ये क़ुव्वत 3 हो तो यहाँ 3 रखना, अब 3 रहेगा तो ये मकब। अब देखो सबसे पहले बाहर वाला अदद वैसे ही रहेगा, 3 की क़ुव्वत 2 9 लिख दिए। अगर क़ुव्वत 3 रहता तो 3 का मकब निकालते, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ 27 आता, फिर 3 से ज़रब करके आता को जो भी जवाब। बहरहाल ये 3 वैसे ही लिखे, 3 का मुरब्बा 9 लिखे, 9 तिया 27। ये 3 का मुरब्बा क्या है, हम यहाँ लिखते हैं 3 का मुरब्बा 9 है, यहाँ भी 9 लिखते हैं हम। अब ये 2 बाहर है, 2 और ये 4, और यहाँ पर भी क़ुव्वत P की जगह पर 3 आएगा, ये हमने 2 लिख दिया गलती से, अब ये गलत हो गया। देखिए 3 P की कीमत 3 है, 2 P की कीमत 3 है, 4 P की कीमत 3 है, ये वैसे ही। क़ुव्वत 2 थी दे दिए, क़ुव्वत 2 थी दे दी। 3 का मुरब्बा 9, 2 3 का मुरब्बा 9, 4 ज़रब 3 12 लिख देते, और ये 3 वैसे ही। याद रखो जब क़ुव्वत रहेगी तो ज़रब नहीं होगा, पहले क़ुव्वत को हल करना है, क़ुव्वत हटेगी अब तुम ज़रब कर सकते हो। 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 12 और उसमें 3, दोनों की अलामत एक जैसी है, तो दोनों को हम जमा कर सकते हैं।
12 में 3 मिलाएंगे 13 14 15, एक जैसी अलामत है तो हम जमा कर देंगे 15 आगे जवाब। अब देखते हैं यहाँ पर 27 में 18 जमा करेंगे, फिर उसके बाद 15 नफ़ी कर देंगे। 27 और 18 होता है 45, 45 में से अगर हम 15 निकाल देते हैं तो जो जवाब आएगा वो यहाँ अपने को लिखना है, वो इस कसी रुकनी का जवाब होगा। सेम ऐसे ही है, जो कसी रुकनी आपको एग्जांपल में बताई गई थी वही कसी रुकनी ऐसे ही दी गई है, जैसी ये कसी रुकनी थी वही है। मेरे ख्याल से इसमें कोई हल करने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। दूसरा सवाल थोड़ा सी ट्विस्ट करके दिया है। एक्स की कीमत, मुतगैर की कीमत दी गई है नफ़ी 2, कसी रुकनी दिया हुआ है ए एक्स इक्वल 2 नफ़ी 2 एक्स नफ़ी 8, यहाँ ए लेकर आया है और हमको बोल रहा है कि अगर इस कसी रुकनी की कीमत 4 है तो ए, इसके अंदर जो ए इस्तेमाल हुआ है उसकी कीमत मालूम कीजिए। अब देखो कसी रुकनी हम ऐसे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, एक्स वाली कसी रुकनी ए एक्स इक्वल 2 नफ़ी 2 एक्स नफ़ी 8, एक्स की जगह नफ़ी 2 दिया है तो देखो यहाँ एक्स की जगह नफ़ी 2, यहाँ नफ़ी 2, यहाँ नफ़ी 2, यहाँ 8 वैसे ही। अब देखो ये वैसे ही रखते हैं, ये 2 का मुरब्बा 4 होगा तो 4a हो जाएगा। याद रहे कि नफ़ी वाले अदद का मुरब्बा भी जमा में रहेगा, नफ़ी 2 है तो भी मुरब्बा 4, जमा 2 है तो भी मुरब्बा 4। 3 का मुरब्बा 9 होता है, नफ़ी 3 का भी 9, 4 का मुरब्बा 16 होता है, नफ़ी 4 का मुरब्बा भी 16, 2 का मुरब्बा 4 तो नफ़ी 2 का मुरब्बा भी 4, तो ये 4a, ये 2 दूनी 4, ये देखो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, ये नफ़ी 8 वैसे ही। अब हमको कहा गया था कि अगर x बराबर नफ़ी 2 है तो कसी रुकनी की कीमत 4 आती है। कसी रुकनी की कीमत अगर उसने दिया है तो इसकी जगह हम रखेंगे पूरा p और ये पूरा हटा देंगे, यहाँ रख देंगे जो कीमत दी गई है 4। ये वैसे ही लिखें 4 नफ़ी 8, 4 में से 8 नहीं जाता, 8 में से 4 निकाल दो, 4 होगा नफ़ी की कीमत के साथ। अब देखो इसको हल करने के लिए ये नफ़ी 4 उधर जाकर 4 के साथ जमा होगा, यहाँ पे हमने लिखा है, और ये 4a वैसे ही 4 और 4 8 हो गया, ये 4 बटे में आया, 4 दूनी होता है, a बराबर 2, ये कीमत आ गई। ये मालूम करना था। याद रहे कि जब x मुतगैर की कीमत के साथ कसी रुकनी की कीमत अगर वो देगा तो इसके अंदर कहीं पर भी a b c d डाल देगा, k p q कुछ भी डाल देगा और उसकी कीमत मालूम करने बोला जाएगा। उम्मीद है आप इन टाइप के 2 ही टाइप के सवाल हैं, एक तो कीमत रखना है मुतगैर की जगह और कीमत मालूम करना है, और एक कीमत दी रहेगी 2 कीमत, तो कसी रुकनी की कीमत यहाँ रखेंगे, मुतगैर की कीमत उसमें रखेंगे और उसके अंदर कोई नया अल्फ़ाबेट आएगा a b c, वो मालूम करने कहा जाएगा। तो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 में ये 2 सवाल थे, सवाल नंबर 3 में 3 सवाल ऐसे ही है। उम्मीद है वो 3 सवाल आप खुद करोगे। उसके अलावा आप 5-10 सवाल खुद बनाइए और ट्राई कीजिए हल करने की, और उसे अपने उस्ताद से या अपने वालिदैन से चेक करवाइए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कसी रुकने की ये कीमत मालूम करने वाला सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। दूसरों को भी समझाइए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों की खिदमत कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।